देखो, अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे, मेरे पास और भी तरीके हैं। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो? ये गन मुझे दे दो। मैं प्रांजल नहीं, तक्ष हूं। और तक्ष प्रांजल जैसा नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक है। देखो, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ हूं प्रांजल। सुनो प्रांजल। तुम सुनो। ये तस्वीरें मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है, और मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। और मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं। डर तो मुझे इस बात का है कि किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जाना चाहता हूं। और जब तक मैं ये शहर छोड़कर चला ना जाऊं, तुम ये तस्वीरें पुलिस को नहीं दिखाओगे। मुझे तुम पर भरोसा है ईशान। मेरा भरोसा तोड़ना मत। और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी का खून नहीं किया। देखो प्रांजल, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मत भागो। देखो, तुम जहां भी जाओगे पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हें वाकई में ही गुनहगार मान लिया जाएगा। देखो, जो कुछ भी हुआ तुम मुझे बताओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी साजिश है ईशान। कोई तो है जो जागीरदार खानदान को बर्बाद करना चाहता है। पहले वो ब्लैकमेलर सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़ा, लेकिन अब उसके इशारे कुछ और बताए। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश है उनकी। वो लोग यही चाहते थे और वही हुआ। अब तक तो ये तस्वीरें पुलिस तक पहुंच भी गई होंगी। जरा सोचो ईशान, सोचो। पुलिस ने तुम्हें क्यों भेजा है मुझे पकड़ने के लिए? कोई तो है जो हमें तबाह करना चाहता है। तुम उस आदमी का पता लगाओ। मैं भी वही कर रहा हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे रोकना मत ईशान। प्रांजल, क्या तुम दक्ष हो? नहीं ना? तो दक्ष की तरह पेश क्यों आ रहे हो? दक्ष की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो मर चुका है। प्रांजल की तरह सोचो। देखो, तुम जो भी करने जा रहे हो तुम खुद मुसीबत मोड़ लोगे। फंस तो चुका हूं मैं, क्योंकि मैं प्रांजल नहीं, तक्ष हूं। वक्त कम है। मुझे जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। आई एम सॉरी ईशान। वक्त बहुत कम है मेरे पास। आई एम सॉरी ईशान। मुझे जाना होगा ईशान। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं प्रांजल, प्रांजल तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश था कि प्रांजल पकड़ा गया, लेकिन वो प्रांजल ईशान को मारकर भाग गया तो ईशान भी बेहोश हो गया। तुमने उसे भाग जाने दिया? देखिए, प्लान के हिसाब से मुझे ईशान का पीछा करना था और राणा को पलक के साथ रहना था। यही तय हुआ था और मैं आपके कहे हिसाब से चल रहा था। बेवकूफ आदमी। प्लान के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ दक्ष तक पहुंचना था। ईशान और पलक को क्या तुम पलकों पर सजाना चाहते थे? सारी तस्वीरें जल्द से जल्द पुलिस तक पहुंच जानी चाहिए। अपने आदमियों को शहर में फैला दो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। प्रांजल शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जल्दी जाओ।
आई लव यू पलक। इतना बदकिस्मत हूं मैं जो तुम्हें पाकर भी तुमसे दूर हूं। मेरी वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया। जब सब कुछ था मेरे पास तो मुझे उनकी कोई कदर नहीं थी। मैं जा रहा हूं, नहीं जानता कब वापस आऊंगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो उन्हें उस ब्लैकमेलर से सब पता चल जाएगा कि मैं प्रांजल नहीं तक्ष हूं। हेलो, क्या? आर यू श्योर? मैं भी आ रहा हूं। पुलिस को प्रांजल की वो सारी तस्वीरें मिल गई हैं। तुम जाकर सो जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और शायद रात वहीं बीत जाएगी। और हाँ, घर में इस बारे में किसी से बात मत करना, पलक से भी नहीं। ठीक है ईशान, मैं पलक को भी ये बात नहीं बताऊंगी कि प्रांजल कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला है। प्रांजल, तुम यहाँ कैसे? केशवी कह रही थी कि कातिल मर्डर। रिलैक्स पलक, मैं तुम्हें समझाता हूं। पलक, बहुत कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। मेरे पास जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है और मुझे जाना होगा, ये शहर से दूर या शायद इंडिया से दूर। पलक, उस रात जो तस्वीरें मैं जला रहा था, उन तस्वीरों से यह साबित हो सकता था कि मैंने किसी का खून किया है, जो मैंने किया ही नहीं। पलक, मैं जानता हूं मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें तुम्हें उठानी पड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। ईशान मुझे अरेस्ट करके ही रहेगा और ये सही भी है क्योंकि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है वो, लेकिन ये गलत भी होगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, तो फिर मैं पुलिस के सामने क्यों जाऊं? लेकिन हाँ, हमारे बच्चे का कातिल जरूर हूं। मैं जानता हूं पलक, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा विश्वास तो कब का खो चुका है। हाँ, अपना बच्चा, हमारा बच्चा, लेकिन अब तो ये सिर्फ बातें रह गई। पलक, मम्मी पापा का ख्याल रखना। एक तुम ही हो जो उनकी अपनी हो। पहले जिंदगी के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, अब जिंदगी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अपना ख्याल रखना पलक। आई लव यू एंड आई ऑलवेज। मुझे जाना होगा, पुलिस कभी भी आ सकती है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या प्रांजल सच कह रहा है कि उसने किसी का खून नहीं किया, या फिर ये उसका एक झूठ है हमेशा की तरह? कहते हैं ना, आग लगाने के लिए आग भड़काने वाला चाहिए होता है, लेकिन आग तो लग चुकी है किसी के वार से, किसी के प्यार में।
दक्ष, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा तो क्या आप भी तो सिगरेट पीते हैं? सही बात है तुम्हारी, मैं भी सिगरेट पीता हूं, और जब मैं ही सिगरेट पीता हूं तो तुम्हें सिगरेट ना पीने की नसीहत कैसे दे सकता हूं? और बेटा, आज मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, और तुमसे ये वादा चाहता हूं कि इस पल के बाद तुम भी कभी सिगरेट नहीं पियोगे। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। देखो बेटा, सिगरेट पीना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू योर हेल्थ, लिखा है उसमें। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते बेटा। प्रांजल में कोई बुराइयां नहीं है, मेरे हिस्से का प्यार आप उसी को देती हैं। तब तक मैं ये, इफ यू डोंट माइंड, I miss you, my son. बेटा दक्ष, बहुत याद आ रही है तुम्हारी आज। I miss you. अरे बेटा, तुम सोई नहीं? हाँ डैडी, नींद नहीं आ रही थी, आपको यहाँ देखा इसलिए आ गई, लेकिन आप भी तो सोए नहीं है। ये सिगरेट का पैकेट देखा और मुझे दक्ष की याद आ गई। दक्ष से मैंने वादा किया था कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो फिर आपको नहीं पीनी चाहिए डैडी, क्योंकि वादे वादे होते हैं और वादों को तोड़ा नहीं जाता। वादे तब टूटते हैं जब रिश्ते टूटते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटा। किस्मत बेटा, किस्मत। किस्मत ने मुझसे मेरे दोनों बेटे छीन लिए। I've lost them. मैंने दोनों को खो दिया। नहीं डैडी, हम खोते तब है जब हम अपने आप से हार जाते हैं। मैं हार गया हूं बेटा। डैडी, यस, तुम्हारी माँ ने उसे भी घर से निकाल दिया। नहीं डैडी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। डैडी, मुझे आप एक वादा कीजिए कि आप प्रांजल भैया को घर वापस लाएंगे। माँ ने अनजाने में और जज्बात में आकर जो भूल की है उसे आप सुधारेंगे। वो तुम्हारी माँ की भूल नहीं है बेटा, वो गलत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो बेटे के प्यार में अंधी हो गई है, स्वार्थी हो गई है। पर बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं प्रांजल को जरूर वापस लाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू डैडी। जाओ बेटा, जाके सो जाओ। ओके डैडी, गुड नाइट। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। प्रांजल, क्या हुआ? नहीं बाबूजी, मुझे लगा कि मेरा भतीजा प्रांजल यही कहीं है। अपने दूर होकर भी आसपास ही रहते हैं, और हमारा प्रांजल भी हमारे आसपास ही है। नहीं बाबूजी, ये तो सब कहने की बातें हैं। कुछ कहने की बातें नहीं। अरे हाँ, ये सच है कि भाई कुछ सपने कभी नहीं पूरे होते, पर उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती। बाबूजी, अपनों की कमी सपनों से नहीं, अपनों से ही पूरी होती है। लेकिन एक बात कहूं, मुझे तो बहुत डर लगता है कि सुषमा भाभी को भी बताना पड़ेगा कि प्रांजल के साथ कहीं ऊंच नीच ना हो जावे। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो आनंद। अरे माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। देखना, सुषमा खुद उसे घर लेकर आएगी। बहुत रात हो गई है ना, तो पलक,
इतनी रात गए, कहाँ जा रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी, यूं ही। हाँ हाँ, जाओ ना। वो क्या है, ईशान बाहर प्रांजल का ही इंतजार कर रहा है। प्रांजल, रुक जाओ प्रांजल। प्रांजल, पुलिस को तुम्हारी वो सारी तस्वीरों के बारे में पता चल चुका है। शहर में चारों ओर पुलिस फैल चुकी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रोड, जहां से जाओगे पकड़े जाओगे। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं कह रहा हूं, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। पलक, जानती हो, ईशान जानता है कि प्रांजल ये शहर छोड़ने से पहले एक बार तुमसे मिलने जरूर आएगा। जब तुमने हमें बातें करते हुए देखा, तब ईशान जान गया था कि तुम जाग रही हो। और इतनी रात गए, इसका मतलब प्रांजल तुम्हारे साथ है। इसीलिए वो भागकर बाहर गया कि प्रांजल के भाग जाने से पहले वो उसे पकड़ ले। पलक, अब वो घड़ी दूर नहीं जब तुम्हारा प्रांजल ईशान के गिरफ्त में होगा। ईशान, मैं जा रहा हूं। अगर तुम मुझ पर गोली चलाना चाहते हो तो बेशक चला सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। रुक जाओ प्रांजल। मुझे प्रांजल को सब कुछ बताना होगा, वरना What's wrong with you, पलक? प्रांजल ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो? प्रांजल, रुक जाओ। हट जाओ ईशान। प्रांजल, रुक जाओ। रुक जाओ प्रांजल। प्रांजल,